साथियों नमस्कार, कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के बाजार में निरंतर तेजी का दौर जारी है और हो सकता है कि जिस प्रकार की टाइमलाइन हमने आप लोगों को दे रखी थी उस टाइमलाइन पर जाकर के सरसों अपने टारगेट को हिट कर सकती है, ऐसी संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं। साथियों फिलहाल जो आज समीक्षा करेंगे जहाँ से बाजार लौटा था और वर्तमान में बाजार की क्या स्थिति है और भविष्य में बाजार किस ओर जा सकता है। साथियों वर्तमान में जो स्थितियां उन पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले चर्चा करते हैं जहां से बाजार लौटा था। तो साथियों गोयल कोटा का उच्चतम भाव 7,000 रुपये का था, महेश एडिबल 7,700 रुपये, गंगापुर सिटी मंडी 6,900 रुपये, भरतपुर मंडी 6,700 रुपये, जबकि भरतपुर के सराउंड की मंडियां 6700 से लेकर के 6750 रुपये तक के स्तर को पार कर चुकी थी। वहां से बाजारों में नरमी का रुख देखने को मिला और वर्तमान में जो स्थिति है गोयल कोटा के भाव 6900 रुपये पर पहुंच चुके हैं। उसी प्रकार से भरतपुर मंडी 6,701 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं, यानी कि जिस लेवल से लौटे थे उसमें बड़े वेरिएशन नहीं है। बाजार निरंतर तेजी की ओर अग्रसर है और माल सरसों जो है सरकार के पास अवेलेबिलिटी है, लेकिन सरकार किस प्रकार का रुख लेती है और मानसून की क्या स्थितियां देखने को मिलती है उसके आधार पर ही आगे बाजार का रुख तय होगा। लेकिन जो नए साथी जुड़े हैं उनको लिए बता दूं कि साथियों हम लोगों ने जब बाजार 6,000 रुपये के दाम चल रहे थे तो 6500 रुपये और 7100 रुपये के दो टारगेट दिए थे। 6500 रुपये के टारगेट को सरसों हिट करते हुए 6700 रुपये का उच्चतम बनाया। उसके बाद नरमी का दौर देखने को मिला, बाजार पुनः तेजी की ओर अग्रसर हो चुके हैं और तारीख दी थी हमने 10 अक्टूबर। तो साथियों हो सकता है कि 10 अक्टूबर तक ऐसी स्थितियां बने कि सरकार यदि बड़ी मात्रा में माल नहीं बेचती है और विदेशी बाजारों का रुख इसी प्रकार का रहता है तो निश्चित तौर से सरसों अपने टारगेट 7100 रुपये को हिट करने की स्थिति में बनती हुई प्रतीत होती है। आगे आकर के जैसी भी स्थितियां होंगी उस प्रकार की चर्चाएं उन पर बाद में होंगी, लेकिन बाजार जहां से लौटा था उस स्थिति तक अब रिकवरी हो चुकी है और आने वाले दौर के अंदर टारगेट को हिट करता हुआ प्रतीत होता है। हो सकता है साथियों मेरी संभावनाएं गलत हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि बाजार के हिसाब से जो परिस्थितियां बन रही है कि यानी कि 1 नवंबर की दीपावली है उससे पहले 20 अक्टूबर तक की जो सप्लाई लाइन है वो निश्चित तौर से बढ़ी पूरी रहेगी, जिसके चलते 10 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में खाद्य तेलों में बड़ी उठापटक की स्थितियां देखने को मिल सकती है। इस संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। तो साथियों इस विषय में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।